प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासर और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। वक्ती अवामी रिलीफ के अगले ही रोज खान चौधरियों के घर पहुंच गए। चौधरी बरादरान का इमरान खान के साथ खड़े होने का ऐलान। क्या जरदारी और शहबाज शरीफ को घर बुलाकर चौधरी बरादरान ने हुकूमत से मजीद मराहत लेने के लिए अपना वजन बढ़ाया? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मामले पर वजीर आजम इमरान खान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमने सामने। ऐसा लगता है पीका के मामले पर किसी ने वजीर आजम की दुरुस्त मावनत नहीं की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इमरान खान हुकूमत अपने नाकिदीन पर बरहम मगर अदलिया के खिलाफ मुहिम पर मुकम्मल खामोश क्यों? इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आ गए। स्टेट बैंक रिकॉर्ड में 12 ममालिक से ममनुआ फंडिंग वसूली की तस्दीक। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से 14 बैंक अकाउंट छुपाए। दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। कौन कौन से ममालिक और कंपनीज से पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग हासिल की, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्लास साहब हमें ज्वाइन करेंगे साख खाकवानी, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कोई कह रहा है 2 दिन, कोई कह रहा है 1 दिन, कोई कह रहा है 3 दिन। ये कोई इस तरह की डेडलाइन सामने आ रही है। होने क्या जा रहा है? मतलब हम जैसे लोगों को तो ये जानना है कि 2 दिनों में, 3 दिनों में व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज? बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल है अभी साख खाकवानी साहब जो है हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे हमेशा हमारा उनके साथ मौजूद है। अच्छा मौजूद हैं तो बड़ा अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा वो दे दूं कि उनसे हमेशा हम आके रिक्वेस्ट करते हैं वेरी काइंडली। वो हमेशा हमारे आ भी जाते, फटे शटे भी होते हैं हमारे शो में। ब्लंट आदमी, मुझे और आमिर साहब को इसलिए भी अच्छे लगते हैं, हम दोनों के फेवरेट हैं कि ब्लंट हैं, सीधी बात करेंगे, इधर उधर की वो नहीं मारते होते अनलाइक इस पॉलिटिशियंस के। और वो कहते हैं इसी वजह से मैं शायद नाकाम सियासतदान भी हूँ। तो मैंने उन्होंने कहा हुजूर ये नाकामी कामयाब इस वजह से नहीं होती कि आप झूठ बोलें, आप जो वादे किए हैं उनसे मुकर जाएं, या आप जिनको कल को आप आगे बैशिंग करते तो उनके घर पहुंच जाएं। मतलब एक उसकी होती है ना टिपिकल किस्म की चलाकियां नहीं है साख अकवानी साहब में। तो मैं कि अगर आप अपने आप को इस वजह से नाकाम समझते हैं तो फिर आप ठीक नाकाम है। मैं कि वी आर हैप्पी कि आप अपने को नाकाम सियासतदान समझते हैं। सो इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, स्पेशली 2-3 मैं उसमें जल्दी से बता दूँ, इसके बाद तरीन साहब पे उन पर जाते खकवानी साहब पे। एक तो जहांगीर तरीन साहब को टेलीफोन किया है, जो खबरें सामने है इमरान खान साहब का, इसमें ऑफकोर्स अब बल्कि मैं इनसे सवाल अभी इनसे पूछेंगे भी सही कि उनके चौधरी साहब के राम होने के बाद अब किंग मेकर के तौर पर जो आखिरी मेरा ख्याल है पोजीशन के लिए कोई बच गई है, कोई जिसके पास वो जाएं और कोई वो कू कराने की कोशिश करें। चौधरी साहब और एमक्यूएम के राम होने के बाद अब उनका जो आखिरी पत्ता बच गया है मेरा ख्याल है पोजीशन का घर, तो वो जहांगीर तरीन साहब एकदम उनकी इंपॉर्टेंस उस पर बढ़ गई। उनसे भी पूछना था इनसे। प्लस इन चौधरी साहबान के साथ इन्होंने बड़ा इकट्ठे काम किया हुआ है। इन्होंने इसाक हकवानी साहब ने, उनको भी जानते हैं। असो ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं कि सारा कुछ इस्लामाबाद से लाहौर, उसके बाद लंदन, ये क्या कुछ हो रहा है। तो खकवानी साहब से पूछे। खकवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वाह जनाब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पे ऑलवेज यू आर अवेलेबल सर। तो सर मैंने कोई थोड़ा सा कोई रामलीला, कोई थोड़ी सी कोई बांधी है, कोई माहौल बनाने की कोशिश की है। आपको कोई लगता है कोई मतलब एक उसमें कहते हैं तूफ़ान, इन्हें उसमें चाय की प्याली में तूफ़ान है। उनके तरीन साहब से राब्तों की खबर आ रही है। इमरान खान साहब जिनको डाकू चोर कहते थे उनके घर पहुंच गए। आपको क्या लग रहा है मार्च के महीने में कुछ होने वाला है, या बस वैसे ही हमारी आदत है मीडिया की कि हमें कोई ना कोई इशू चाहिए होता है और हम उसको पैदा कर लेते हैं? सर जी भाई साहब, आपकी मेहरबानी। आप जब भी मुझे कहते हैं मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। और मैं ज़्यादातर अपना जो मेरा तजिया है ना, वो मेरा ज़ाती तजिया होता है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ता छड़ता भी रहता हूँ, देखता भी हूँ, और थोड़ी सी उम्र का हिस्सा ऐसा है कि मेरा तजर्बा भी थोड़ा सा हो गया है। लोगों से मिलके उनका पता भी लग जाता है। ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि ये मार्च है, ये है, ये तो सारा कुछ अपोजिशन पार्टीज ने खुद माहौल बनाया है। इसमें तो हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है। वो तो अपोजिशन पीडीएम कह लें, उसमें फिर पीपल पार्टी जमा हो गई। फिर उन्होंने जरदारी साहब को इंचार्ज बना दिया सारे प्रोजेक्ट का कि आपने ये सारा प्रोजेक्ट करना है, तभी आपने इकट्ठे करने हैं। और उसके अंदर नेचुरली फिर अखराजात भी होते हैं, वो भी उनके जिम्मे शायद कर दिया है। तो नवाज शरीफ की पार्टी तो खैर पैसे शैसे लगाने को बुरा समझती है, तो वो सारा कुछ उनके जिम्मे लग गया। अब उन्होंने तो पिछली दफा चौधरी साहबान से मुलाकात की और वो एक मुआहदा करने में कामयाब हो गए। वो मुआहदा ये था कि जो भी फैसला
पीपल्स पार्टी और चौधरी शबान करेंगे वो आपस में मिल के करेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर चौधरी शबान ने, जो कि बड़े जहांदीदा और बड़े सियासत के मंजे हुए लोग हैं, वो इस वक्त अकेले अपना इमरान खान साहब के साथ जाएंगे या पीपल पार्टी को भी साथ लेके जाएंगे। मुआहदा तो फिर उनका आपस में यही था, जो हमें पता लगा कि आपस में उनकी बात यही है कि हम जो भी मुत्तफिका फैसला करेंगे। तो मुत्तफिका तो ये फैसला नहीं है, क्योंकि अपना जरदारी साहब तो दूसरे कैंप में हैं और बिल्कुल मुखालिफ हैं इस वक्त पीटीआई के और इमरान खान के बजाते खुद। तो मुझे ये मुआहदे के जो आज मुलाकात हुई है, ये मुलाकात तो होनी चाहिए जी। आखिर ये सारे साथी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को आला सीट पे बिठाया है, वो उनका ये हक बनता है कि लोग उनसे मिलें और उनके साथ राब्ता रखें। ये राब्ता अगर हुआ है तो काफी, मेरे ख्याल में इसको राब्तों को बढ़ाना चाहिए था, ज्यादा मिलना चाहिए था। खान साहब, जहां तक कोई इतलात हैं, कुछ मेरी भी हैं, कुछ हमें भी उस वक्त पता चला था कि चौधरी शबान की और इमरान खान साहब की जो इतना इनके आपस में दुश्मनी थी, बड़ी जाती दुश्मनी बन गई थी, डाकू चोर कहना, एक दूसरे पे इल्जाम, आपको पता है सारा। ये जहांगीर तरीन साहब के यहाँ पे घर जो है इस्लामाबाद में, उस घर पे तरीन साहब और आपने मुलाकातें करवाई थी चौधरी शबान की और इमरान खान साहब की, आप ही दोनों को करीब लाए थे, आपने भी अलायंस करवाया था ये सारा, आप दोनों ने। जी, मैं अर्ज करूं उसकी एक, ये आपकी बात सही है कि हम उस मीटिंग में शामिल थे जब दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों, चौधरी शुजात साहब और परवेज राय साहब तशरीफ लाए थे और इमरान खान साहब से आके मिले थे। तो उसके अंदर हमारा जो आइडिया था कि गुजरात में और एक दो और जगहों पर, बहावलपुर में, इधर उधर हमारे कई जगहों पे कैंडिडेट्स कमजोर थे और हम समझते थे कि नेचुरली इमरान खान साहब का उस वक्त वोट भी था, अब भी है, वो 15-20 हजार के वोट के कैंडिडेट्स थे। जहां 80,000 70,000 पे विनिंग हो रही हो, वहां 15-20 हजार का वोट का खामखा फेंक देना सड़क पे वो मुनासिब नहीं था। तो हमने इमरान खान साहब से भी गुजारिश की और चौधरी साहबान से भी कि जी आप इकट्ठे मिलके इलेक्शन लड़े। तो वो इकट्ठे, चूंकि उनकी पार्टी अलग थी, वो इकट्ठे मिलके लड़ नहीं सकते थे, तो उनके साथ ये फिर तय हुआ कि आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाएगा पीटीआई का। उसका मतलब ये होगा कि लोगों को पता लग जाएगा कि पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो बहरहाल तो ये फिर पीटीआई की इनडायरेक्टली हिमायत ही है ना जनाब। तो उस हिमायत में वो दोनों भाई भी मान गए, इमरान खान साहब भी मान गए। और इमरान खान साहब, जब हम चौधरी शबान को बाहर छोड़ के आए वापस, तो इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि यार मुझे चौधरी शुजात साहब बड़े पसंद हैं, बगैर किसी बात की हुए, किसी इधर उधर की, किसी ने, वो बहुत कम लोगों की तारीफ करते हैं मुंह पे, और उन्होंने उस वक्त कहा कि यार मुझे चौधरी शुजात साहब बड़ा पसंद है। अच्छा आदमी। अच्छा खान साहब, तो उनकी तो वो तो मिल गए, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग, ये हैरानी का अलसा है। अब आमिर साहब भी कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। वो दोनों तो मिलवा दिया, मिलाप हो गया, चौधरियों का और इमरान खान साहब का मिल गए, आज तक मिल रहे हैं, और दरमियान में से जिन्होंने मिलाप करवाया था, आप और तरीन साहब, आप निकल गए हैं। ये तो जिंदगी का असूल ही यही है, ये कोई नई बात और पहली दफा तो आपका पत्ता किसने काटा सर? मतलब इमरान खान साहब ने काटा, चौधरी ने काटा दरमियान में से कि चल इनको तो फारिग करना तरीन साहब? और नहीं, चौधरी शबान के साथ हमारा बड़ा एक ताल्लुक है और उनके साथ 5 साल इकट्ठे काम किया। उनका बहुत जबरदस्त किस्म का हमारे साथ अभी भी सलाम दुआ है। उनके साथ थोड़ी सी वो गड़बड़ हुई 2008 में, जब उन्होंने पीपल पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में इकट्ठे मिलके उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर बने। वो उनकी जाती होंगी मसले मसाइल, हम उस वक्त थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुए कि जाकर ये फिर जरदारी साहब के साथ चले गए, तो ये अच्छा कदम नहीं है। हम समझते थे कि मुस्लिम लीग के लिए ये एक जो बनी थी, कोई नहीं, बंदे ऑपोजिशन में बैठा करते हैं, बट वो उन्होंने मुनासिब समझा, उनको ज्यादा समझ होगी, तो उसमें थोड़ी सी वो गैप आया था। वरना तो मैं तो कम से कम चौधरी परवेज राय साहब के साथ बड़ा काम किया है, और चौधरी शुजात साहब तो वैसे ही बहुत शरीफ और नफ्स आदमी है, उनकी तरफ से तो कभी आज तक किसी के साथ भी ऊपर नीचे बात नहीं, बल्कि वो
फोरकास्ट करते हैं कि ऐसे होगा, आगे चल के यूं होगा, उनको काफी पाकिस्तान की सियासत से पता है। अभी भी वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने आपस में, ये सियासी लोगों ने आपस में मसला हल ना किया तो सियासतदानों को यही अवाम रद्द कर देगी और इनको बुरा भला कहेगी। अभी भी वो कहते हैं कि मिल के आपस में कोई तरीकाकार बनाए ताकि अवाम की भलाई हो। अभी भी वो बार बार थोड़ा बोलते हैं मगर बात पता की करते हैं और वो कहते हैं कि खाकवानी साहब, बड़ा बुरा वक्त है। खाकवानी साहब, सूरत हाल ये है अभी कि जो आईनी कानूनी तरीका था कि इन हाउस चेंज हो जाती, गवर्नमेंट के कोई एलाइज टूट के गवर्नमेंट पंजाब में यहाँ इस्लामाबाद बनाए ली जाए, वो तो लगता है थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो गया है। MQM ने भी बड़ी मुस्बत PTI के मतलब बयान दे दिया है और चौधरी बरादरान की भी जो खबरें आ रही हैं कि वो गुडी अंकी डोरी हो गया है कि जनाब कोई वो भी डिफ्यूज़ होता नज़र आता है। अब पीछे एक ही तरीका रह जाता है कि ख़रीदो फरोख्त वाला, जैसा आपने फरमाया कि ये जो नून लीग वाले हैं ये अखलाकी तौर पे नहीं, पैसा खर्चने में, ज़रा अपना पैसा खर्च करने में हमेशा तारीखी तौर पे कंजूस पाए गए हैं। तो आसिफ जरदारी साहब की तिजोरी ज़रा बड़ी है, तो अब दो तिजोरियाँ रह गई हैं, एक है आसिफ जरदारी साहब की, दूसरी पे सारी नज़रें आप पे हैं कि चाहे तिजोरी से या फ्यूचर के कोई तल्लुकात से, माजी के तल्लुकात से, तो ये जो ख़बरें आई हैं और वो भी आई भी शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट किया गया है फॉर द पीपल कि उन्होंने कहा जी हाँ खान साहब ने की बातचीत टेलीफोन पे हुई है। सो वेयर डस आप बिल्कुल आप कह सकते हैं, खुदा के लिए ये ना कहिएगा कि मेरी जहांगीर खान से मुलाकात नहीं हुई, मगर आपको मेरा ख्याल इतला होगी, वेयर डज ही स्टैंड नाउ, इज ही विद खान साहब और इज ही नॉट, खान साहब के साथ हैं या नहीं है? जी मेरी बात सुने, ये जी शाह महमूद साहब से उनकी रही बात, तो ये तो उनके ऊपर बिजली की तरह गिरी होगी बात कि इमरान खान ने जहांगीर खान से बात की, तो और वो उनके मुंह से तो आज तक कोई खैर का काम किसी के हक में नहीं हुआ, और वो जितनी जमातों में रहे, जिस तरीके से जहां जहां फिरते रहे, वहां वो 2-3 दिन के नोटिस में उन्होंने तो पार्टियां तब्दील की है और वो करते रहते हैं, वो उस तरह ही है। उसके उनके बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ। तो जहांगीर खान ये बताएं कि वो अभी सुलह हो गई है प्राइम मिनिस्टर से कि नहीं हुई? सुने एक सेकंड, जी सॉरी, आप हजरात मेरे से ज्यादा तजर्बाकार आदमी हैं, आप हर बात को एक्सट्रीम एंड पे ले जाते हैं। आप मतलब है कि कोई चीज को बिना रवैये के तरीके से नहीं देखते, आप समझते हैं या ये साथ है या फिर ये दुश्मन है, इसको गोली मार दो। ये नहीं है बात ये है कि अगर इमरान खान ने उनसे बात की है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम, मेरे से जहांगीर खान ने परसों रात 2 दफा, एक रात को 12 बजे मुझे फोन किया, एक उससे पहले 2-2.5 घंटे पहले फोन किया, मेरे से गपशप लगाई, एंड मैं इतना खुश हुआ उनको कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि भाई इस तरह से वो, बाकी तो पहले तो मैसेज ऐसे चलते थे ना, उस दिन उन्होंने बड़े अपना एक भरपूर तरीके से, जिस तरह पुरानी तरह हम आपस में गप लगाते थे, इस तरह गप लगाए। लिहाजा इन जैसे चीजों का उन पे कोई असर नहीं है कि किसी ने फोन कर दिया तो हम आसमान पे चढ़ जाएं और कहें, तो अगर इमरान खान साहब ने फोन कर भी दिया है तो कौन सी क़यामत आ गई, मुझे बताए ना। एक साथी है, ये हमारे जो खुशामती लोग हैं ना, ये बंदे को आसमान पे चढ़ाते हैं और फिर उसके नीचे से पौड़ी भी उसी तरह से खींचते हैं। एक कुलीग है, आपके साथ हम इकट्ठे मिलकर काम किया है, कई दिन शब रोज इकट्ठे गुजारे हैं, अगर कोई चीज आप आपस में एक ताल्लुक है तो उसमें अगर किसी ने फोन कर भी दिया हो, मैं आपको कहता हूँ उन्होंने कर दिया, माफ कीजिए खानी साहब, माफी बड़ी माजरत के साथ आपने जो सही कहा, हमारा क्या करें, हमारा कारोबार इस तरह का है कि हमें हाँ ना में थोड़ा सा असेस करना होता है, क्योंकि इस वक्त दाव पे पाकिस्तान की या पंजाब की हुकूमत है, उनकी हाँ ना में, तो ये दरमियानी रास्ता भी होता है कि फोन करने से मैं मतलब ये खर्च करूंगा कि आपकी बात से कि अभी हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है, कुछ शरायत होंगी कि ये चीजें आप करें।
आमिर साहब, खुदा का नाम माने, एक बंदे ने अगर मुझे फोन करके कहा हो कि आपके भाई साहब तबीयत कैसी है, यार अल्लाह आपको सेहत दे, उसको मैं कहूंगा कि नहीं पहले मेरे साथ फलाने फलाने से बात करो फिर मेरे से आपसे बात करूं। इस तरह नहीं होता। जहां इतने अच्छे वक्त गुजरे हों इकट्ठे, और एक दिन नहीं 8-10 साल इकट्ठे गुजरे हों, सुबह शाम, और इनको ये जो शाह महमूद वगैरह है, इन्होंने तो आज तक एक कागज नहीं जमा कराया किसी चीज में। एक सजेशन पूछ लो, मेरे साथ उसका मुकाबला कर लो, उसको कहो बताओ जुडिशल कमीशन में एक कागज तुमने दिया, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का एक कागज तुमने दिया, तुमने अपना ये जो हुई थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या था वो अपना ये फ्लैट्स के ऊपर पनामा का केस हुआ, उसमें एक कागज किसी ने दिया? इन सब से पूछो। एक आदमी से मुझे खड़ा होकर ये जो 5-10 बंदे फिर रहे हैं ना इस नजदीक, इनको कहें एक कागज बताएं आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है। ये तो कमाल है। अगर वो नहीं कर सकते कंट्रीब्यूशन क्योंकि उनका दिल ही नहीं है, वो और काम करते हैं, वो करते हैं कि बस किसी तरह लीडर को अपने साथ मंसूब कर लो। आप ये कह रहे हैं खान साहब, आप ये कह रही है चूरी खाने वाले मजनू थे, या वो मुहावरा चलता है ना दुख उठाए, ये आके कहते दुख को एक आदरे मुहावरा, दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाए कवे। तो आप ये कहते हैं मेहनत आप लोगों ने की, तरीन साहब ने की, आपके ग्रुप ने की, सारी एफर्ट्स की, और बेनिफिशरीज कुछ और हैं, आप लोग बह रहे हैं पावर से, आपका पता काट दिया गया है। भाई साहब ये इसका तो मैं जवाब मेरे पास तो नहीं है ना जवाब। अगर वो जहांगीर खान के साथ कुछ अरसा उन्होंने गुजारा हुकूमत बनाने में, अगर उनकी कोई नाराजगी हो गई, नाचाकी हो गई, मगर उस नाचाकी की कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस लहद पर वो पहुंचे। उनके दफ्तर वालों ने जो कुछ करना था उन्होंने अपनी टिल लगा के जोर लगा के देख लिया, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उनकी टिल लगाए हुए जोर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट, FIA सारा कुछ मिला के कुछ नहीं कर सके। मैं खाफखानी साहब, ये किस ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? ये बिल्कुल अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, मगर मैं ये आपके अल्फाज नहीं हैं, ये मेरे अल्फाज हैं। ये मैं अखज़ कर रहा हूँ आपकी बात से कि जहांगीर खान ये कह रहे हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझे मेरे पे ये सारे केसेस करके और ये सारी करके टेलीफोन पे मेरी सेहत का पूछें और मैं एकदम से बैठ जाऊंगा। तो शायद आपको डिलीवर करना पड़ेगा कि ये केसेस ख़त्म करवाने होंगे या कुछ शराइत होंगी, मेरे कुछ बंदे जो मेरे साथ हैं उनको वजारतें देनी होंगी। ये मेरे अल्फाज हैं, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। आमिर खुदा का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी आज तक नहीं कहा कि केस खत्म करें। आप कुछ तो मेहरबानी करें ना, इतने बंदों को इतना ना वो मजबूर कर दें कि जी उनको बिल्कुल ही आप इस अपना छोटी सी बात पे केसेस के अंदर मैं कह रहा हूँ जो वो समझते हैं गलत केसेस हैं। और मेरी गुजारिश तो सुन लें, केसेस बनाने में कोई मसला नहीं, केसेस को परसू करने में मेरा भी हक बनता है, हुकूमत का भी हक बनता है। केसेस बना लें, मगर केसेस के साथ आप विंडिक्टिवनेस दिखाएं और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके आप सारे काम ऐसे करें कि जो बिल्कुल कागजी तौर पे झूठे हो और सच उसमें कोई वो ना हो। उसका मसला है। मसला ये नहीं है कि मेरे खिलाफ कर दे, जहांगीर के खिलाफ 10 और केस कर दे, वो जाके मुकाबला कर लेगा। अगर वो वहां से बरी हो गया और अपना बाइज्जत बरी हो गया तो फिर तो कोई कसूर नहीं है जनाब। मगर आपका गुस्सा और उससे अंदर जाती जो है, आप बताएं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किसी लाहौर में, मुल्तान में, लोधरा के किसी आदमी के खिलाफ इस तरह केस परसू कर सकता है? ये नहीं होना चाहिए। ये आप कहें जी ये चीज है, आप इसके सवाल जवाब दे, नैब को कहें वो एक्सप्लोर करें, खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन खान साहब, मतलब सारे हम जानते हैं जो बैड ब्लड है, आपने बड़े तफसील से बता दिया। अब जो हमारी रीडिंग है, हमारी असेसमेंट है, वो सारे पत्ते जो है ना सर इस वक्त इमरान खान साहब से रिलेटेड वो उनके तरीन साहब और उनके ग्रुप के हाथ में आ गए, क्योंकि चौधरी साहबान MQ वगैरह वो जैसे कह रहे थे न्यूट्रलाइज हो गई है। आपकी क्या असेसमेंट है? रीडिंग है कि बड़ा पावरफुल ग्रुप है, 40 के करीब लोग आपके साथ थे, MNAs भी हैं, MPs भी हैं, तो कहाँ पे खड़े होंगे? न्यूट्रल रहेंगे या कोई पोजीशन लेंगे फॉर और अगेंस्ट? आपका इस पे हमें वो चाहिए था, तबसरा चाहिए था कि उस वक्त तरीन साहब क्या फैसला करेंगे, आपका ग्रुप क्या फैसला करेगा? भाई साहब बात सुन, ये जहांगीर खान के साथ जो लोग आए ना,
इनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो उन्हें इस काबिल समझा कि जहांगीर खान की इमदाद की जाए, क्योंकि उनके दिल में था कि जहांगीर खान कम से कम 2-3 बंदे ऐसे थे जो मैं पहली दफा मिला उस ग्रुप में, जो मेरे साथ वाकफियत कम थी उनके। तो मैं हैरान हो गया कि ये बंदे किस तरह प्यार मोहब्बत से आके खड़े हो गए साथ, हुकूमत के साथ, हुकूमत वक्त के साथ खड़े होकर, उसकी सूबाई हुकूमत भी उसकी हो, वफाक की हुकूमत भी उसकी हो, और फ्रंटियर में भी उसकी हुकूमत हो, और बंदे खड़े हो जाए और कहें। इसमें कमाल है उन लोगों का जिन्होंने ऐसे लोगों को इमरान खान से अलहदा किया। इमरान खान से उन्होंने इन लोगों को मिलने नहीं दिया और मिलाप नहीं रखा, उनको अलहदा रखा। कई लोग, मैं आपको 4-5 बंदों के नाम बता सकता हूँ जिनको इतना नाराज कराया कि उन्होंने, इमरान खान ने खुद कहा कि मैं तुम्हें आइंदा टिकट नहीं दूंगा। अब आप देखें, इस लहद पर भी कभी MNA पहुंचते, कभी नहीं होता। ये साथी हैं, ये आपके साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़के, आपके 4000 वोट होंगे, 400 तो उनके भी होंगे ना जनाब, जो आपके साथ खड़े हैं। तो ये इस तरीके से रवैये नहीं इस तरह होते। रवैये अखलाक के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ, सियासतदान, सियासी हुकूमतें, पार्टियां एक फैमिली की तरह होती हैं। वो फैमिली आपस में, हमें क्या जरूरत थी, हम यहाँ 6 महीने, मैं 120 दिन बैठ के जुडिशल कमीशन के 74 केस बनाए। मैं रात के 3 बजे तक, मेरे साथ 8-9 बैरिस्टर काम करते थे। मुझे क्या जरूरत थी, मैं भी कहता जाओ जी जाके शाह महमूद से करा लो, वो बना के ले आएगा केस। ये तो कोई बात नहीं ना, वो लोग करते हैं, मोहब्बत से काम करते हैं। वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, जो मेरा सवाल था, जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस वक्त क्या पोजीशन लेंगे सर। इट्स ए वेरी क्रिटिकल मोमेंट। जी सर, बात सुने, इसका जो क्रिटिकल मोमेंट है वो इसीलिए वो लोगों के पास गए हैं। मैंने तो खान साहब की इस बात को सराहा है कि वो अपने साथियों के पास गए, जो उनके साथी हैं, जिन्होंने हुकूमत बनाने में इमदाद की है, उनके पास जाना चाहिए। अब अगर इमरान खान साहब ने किसी की खैरियत पूछ ली है तो उन्होंने ये बात नहीं की। मुझे, मैं 110% आपको कह सकता हूँ, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि जहांगीर खान के साथ इस किस्म की कोई बात नहीं। मेरा ये सवाल था ही नहीं सर, मैंने कहा कि आपका ग्रुप किसके साथ खड़ा होगा सर इस क्रिटिकल मोमेंट सर? अच्छा, ये सर बात सुने, पहले ये मौका तो आने देना जनाब। अच्छा, मौका आएगा जब ये लोग कागज जमा कराएंगे। अभी तो ये सारे इधर उधर फिर रहे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से किया है, हमसे तो किसी ने बात करके नहीं पूछा, ना ये है। हम तो एक अपना आराम से एक पार्टी में अपने अभी उसी पार्टी की हैसियत में खड़े हैं, वो जाके बात करते हैं, और उसी में वो, जब तक ये फैसला वहां से नहीं होता कि कोई पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन इकट्ठी होकर फिर रही है और कहते हैं, नारे लगा रहे हैं, मगर कागज कोई जमा नहीं करा रहा, तो हम ऐसे खामखा एक अपना स्टैंड ले, और जो कि हमारे पास कोई अभी ना कोई आया ना कोई गया, और हम एक पार्टी में खड़े हैं। सबसे बड़ा मसला पता क्या है रऊफ खलासा साहब, कि किसी अपनी पार्टी को छोड़कर जब किसी और के दर पे जाते हैं ना, वहां पर भी आपकी इतनी आओ भगत नहीं होती, क्योंकि वो भी वैसे ही लोग हैं जैसे बाकी लोग हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़े तफसील से आपने इस पे पॉलिटिक्स पे बात की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ साइंस भी दिए उन्होंने जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों से। ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, इसाक खाकवानी साहब ने नहीं भी जवाब दिया, बहुत सारे जवाब दिए भी, लेकिन खुलासा क्या था? खाकवानी साहब बड़े जो हैं वो ओल्ड स्टाइल के इंसान हैं, मज़ेदार आदमी हैं, तो वो उनकी बातों में से मतलब अखज़ करना पड़ता है। क्लास सब ज़्यादा उनका अखज़ कर लेते हैं, मगर मुझे भी इतना ताल्लुक़ हो गया थोड़ा। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि ये कि फ़ोन चला गया इज़ नॉट ओवर, अभी डू मोर वाला चक्कर है। हाँ, मगर अभी ज़रा आ जाएँ ओवरऑल सिचुएशन। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इतने हालात तो ज़रूर संगीन है कि प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली अपना वो वाली जो है ना, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा टाइप की इलेक्शन स्पीच तो कर दी, और वो ऐसे ऐलानात कर दिए जो कि परेशान हैं इकोनॉमिस्ट सारे कि ये कैसे पूरे किए जाएंगे ये वादे, IMF को नाराज़ किए बगैर, और ये पैसे कैसे इकट्ठे होंगे,
उसके ऊपर भी बहस है। मगर उन्होंने कि अगर मेरी हुकूमत चली भी जाए तो मैं याद कैसे हूँ कि मैंने ये ऐलानात किए थे, तो वो उन्होंने अपनी इलेक्शन स्पीच टाइप तो एक वो करवा दी। दूसरा उनका वो जो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे ना, उससे वो उनको नीचे ज़रूर ले आया ये क्राइसिस, कि बिल्कुल नीचे आके जो है वो MQM के साथ भी अब लगता है थोड़ा सा उस नीचे आने की वजह से डिफ्यूज़ हो गया है मामला। पहले तो चौधरी जो है, मेरी इत्तला ये है कि चौधरी फिलहाल कल कब कुछ पता नहीं, उनका पता नहीं चलता। बेटा कुछ यहाँ कह जाता है, बाप कुछ उसको झाड़े पिलाता था, वो हमने खबर दी थी कि बाप ने झाड़ पिलाई है, चाचा भतीजा कुछ कह देता है, तो उनका कोई कल का कोई पता नहीं। मगर आज की खबर ये है कि उन्होंने वही वाला ही बातें मोरलेस की है कि जी डिफ्यूज्ड। अब क्वेश्चन है वाई, क्यों चौधरीयों ने ये किया? क्योंकि आपने जब ये माहौल बनाना होता है ना, तो ये सिर्फ आप बंद कमरों के अंदर नहीं, आपको ये बातें पब्लिकली भी करनी पड़ती हैं। हमें शिकायत हैं, हम देखेंगे सोचेंगे, उससे जो लोग बाकी जो फेंस सिटर्स हैं, जो बिल्कुल सोच रहे होते हैं जाएं कि ना जाएं, वो पीछे हट जाते हैं। वो कह रहे हैं यार हमारे जो लीडरान हैं, जो आगे पेशवा हैं, ये बकरी हो गए हैं, तो पता नहीं गेम बन रही है कि नहीं बन रही, उससे फ़र्क पड़ता है सारी तहरीक को। तो चौधरीयों के अब रीज़न्स 2-3 हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि उन्होंने जनाब ये देखा कि ये जो शिकायत दी कि यार कि नून लीग की मैं उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर बनना था ना, तो ये लोग कह रहे हैं जो कि जी डिज़ोल्व कर रही हैं, तो मैं तो घाट का भी नहीं रहूँगा और किसी और जगह का भी नहीं रहूँगा, तो वो वाला ये तो हम टोटली इन पे डिपेंडेंट हो गए। तो वो उस पर ये कि जी 1.5 साल की भी नहीं मिल रही, और ये जब मर्जी मुझे ऊपर बांस के ऊपर चढ़ा के बांस भी खींच सकते हैं। एक ये वजह हो सकती है कि उनको ये समझ आ गया कि नहीं जनाब ये इनके आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। बाय द वे नून लीग पे ना चौधरी ट्रस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ना एतजाज हसन साहब ने ओपनली कहा है, वो बार बार कहा है, उन्होंने 2-3 बयान दिए हैं, उन्होंने जी मैं अपनी पार्टी के साथ ज़रूर खड़ा हूँ, मगर मैं इन पे एतबार नहीं करता, नून लीग वालों पे ये गलत कर रहे हैं, मेरी पार्टी वाले भी गलत कर रहे हैं इनके साथ जाके। तो उन पे सारों मैंने कहा ना कि हर कोई देख रहा है कौन किसको पहले चाकू मारता है। दूसरा ये है कि उनको ये लग रहा है कि जनाब शायद इस्टेब्लिशमेंट भी जो है ना हमारा साथ नहीं दे रही, ये एक पॉसिबिलिटी हो रही है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखे ना, या तो ये लोग कोई मुतबादल जो प्रॉब्लम्स हैं इमरान खान से कि इनसे इकॉनमी नहीं चल रही, गवर्नेंस नहीं चल रही, इनके भी लोग उतने ही इर्द गिर्द जो है बेताशा करप्ट हैं, या ये हमारी बात नहीं सुन रहे। बाकी जो लोग हैं उनके पास भी कोई उन्होंने फार्मूला तो नहीं ना पेश किया, उन्होंने का टोटल फार्मूला कि हम इसको गिरा सकते हैं। तो मुतबादल ये नहीं नज़र आ रहा कि जब इनकी जगह पे कोई पंजाब में आ जाएगा तो या यहाँ पे आ जाएगा तो वो कोई एकदम से इक्तिसादी मसाइल हल हो जाएंगे, सियासी मसाइल हल हो जाएंगे, तो वो किसी को लेके आए, अब उस बंदे को निकाल दें, तो वो सोचते हैं कि हमारे साथ भी कभी बुरी होगी, तो उनके भी लॉजिकली समझ आती है। तो सेम फॉर MQM के सियासी रीजंस भी है, उनको अल्टीमेटली कराची की बादशाही चाहिए, और वो उन्होंने सिंध की पीपल्स पार्टी की मुखालफत करके लेनी है। उनका इशू जो है ना PTI है, ना उनका नून लीग है, ना यहाँ टी है, हुकूमतों का हिस्सा है, सिंध हुकूमत का भी हिस्सा करके नहीं, उनको कराची की लोकल बॉडीज़ के अंदर एम्पावरमेंट चाहिए कि कराची में उनका रोब पड़े। और वो इसलिए एक तो एक सियासी पहलू, और दूसरा वो भी अगेन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा उनको भी नहीं लग रहा। सो ये जो लीगल था ना कि एलाइज वाला कानूनी आईनी तरीका इज़ आउट, अब पैसे खर्चने वाली बात है। तो मैं ये पहले ही कह रहा था कि पैसे हर तरफ से खर्चे जा सकते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब, मैं खाकवानी साहब की उसकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, मगर जहांगीर तरीन साहब भी वो सिर्फ ये तो नहीं है कि प्यार मोहब्बत में सारे लोग आ गए हैं, और सारे ही कोई वो बीच में कोई ऐसे भी लोग हैं खुरम लगारी जैसे, सुबह इधर होते हैं, शाम को इधर होते हैं, फिर इधर होते हैं, फिर उधर होते हैं। सो हर किस्म के लोग हैं, और लालचे हैं ना, वो भी किसी ना किसी को लालच लगी भी है। तो ये अब जब आएगा, जो खाकवानी साहब ने लास्ट बात की है कि हम पहले, उन्होंने कम से कम अपने बंदे शो करवाए हैं। किसी पार्टी ने सिर्फ ये बताया कि हमारे साथ बंदे हैं, और लोग मजाक यहाँ मार्केट में चल रही है कि जब लिस्ट एक्सचेंज हुई
तो पता चला जी वो एक दूसरे की लिस्टों में वही बंदे हैं, इधर भी वही हाँ करके गए हैं, उधर भी वही हाँ करके गए हुए हैं। तो उन्होंने नाम तो नहीं बताए लोग, और लोग कहते हैं जी बताए भी नहीं जाते। तो जहांगीर तरीन ने कम अज़ कम ये ज़रूर किया है कि उसने जो अपनी शो पावर है प्रोविंशियल और नेशनल जो है पार्टी के होते हुए दिखाई है। हालांकि वो फ्लोर क्रॉसिंग होगी उनके लिए ये अगर वो करते हैं। सो इसमें मैं ये कहता हूँ वक्ती तौर पे डिफ्यूज़ ज़रूर हो गया है, मगर ये आने वाले दिनों में ये पक्का पाकिस्तान की सियासत में नहीं कहा जा सकता। इट्स डाउन बट इट्स नॉट ओवर। खतरा अभी टला नहीं है, ये कह रहे हैं आमिर मतीन साहब। और क्लास साहब आपका इस पे बहुत एनालिसिस इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में अगर क्लास साहब ने इजाज़त दी तो इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से खाकवानी साहब ने जो इंडिकेशंस दी हैं उसकी एक इंटरप्रिटेशन बनती है। और जो आने वाले हालात हैं, जिस तरह की टाइमलाइंस दी जा रही हैं, ये देखना ज़रूरी है कि ये टाइमलाइंस कितनी रियलिस्टिक हैं और अब क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे बाकी अहम मौज़ूआत को। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।